पार्टी ने निर्णय किया था कि हर एक अनुमंडल स्तर पर राज्य के 4 टीम बना करके और पूरे अनुमंडलों का दौरा करना। इसका मुख्य उद्देश्य अनुमंडल स्तर पर पार्टी को दौरा करने का था कि हम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी और महात्मा गांधी ने जिस तरह से छुआछूत के खिलाफ जो सामाजिक कुरीतियां थी उसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद किया था और जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण की व्यवस्था की थी, उसके तहत इन 17 वर्षों के कार्यकाल में माननीय नेता ने किस तरह से काम करके लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया, उसके बारे में लोगों को बताना। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षा, शिक्षित होना, संगठित रहना, संघर्ष करना, इन तीनों चीज़ों पर हमारे जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति की है, उनको समय के लिए, संघर्ष के लिए तैयार रखना और संगठित रखना। जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, माननीय नेता ने इन 17 वर्षों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए बहुत सी योजनाओं का निर्माण किया। जब बिहार में वो आए थे 2005 में, तो बिहार में समाज कल्याण विभाग हुआ करता था, जो अनुसूचित जाति जनजाति के साथ साथ पिछड़ों, अति पिछड़ों के कल्याण का काम करता था। और उसका बजट इस प्रदेश में 40.48 करोड़ रुपया मात्र था। और जब मुख्यमंत्री जी को, अपने नेता को यह एहसास हुआ कि जब तक इस प्रदेश की इस बड़ी आबादी जो लंबे समय से मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाई है, उसके लिए हम अलग विभाग का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक उनके साथ न्याय नहीं होगा। और 2007 में उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का निर्माण कराया और आज उस विभाग का बजट लगभग 2215 करोड़ रुपया है। पूरे देश में आज़ादी के बाद किसी दलित मुख्यमंत्री ने भी अनुसूचित जाति जनजाति के बजट को 400 गुना बड़ा करने का हिम्मत नहीं दिखाया था। और अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अनुसूचित जाति जनजाति में पैदा लिया हुआ व्यक्ति ही उसका कल्याण करे। हम सब जो लोग इस पार्टी में माननीय नेता नीतीश कुमार के साथ काम करते हैं, अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि ऐसे सशक्त और मजबूत नेतृत्व के साथ हम काम कर रहे हैं, जो हाशिए पे पड़े, लंबे समय से हाशिए पे पड़े लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का काम किया। पंचायती राज के चुनाव हुए इसके पहले भी, लेकिन संवैधानिक आरक्षण होने के बावजूद भी पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण नहीं था। जो मुखिया के घर जाने में, जो सरपंच के यहाँ जाने में 10 बार सोचते थे कि शायद उनको न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, शायद उनको उचित सम्मान मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वैसे लोगों को माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुखिया और सरपंच बनाने का काम किया। इसीलिए हम सब लोग जो माननीय नेता के अनुयायी हैं, उनके पार्टी के साथ और उनको नेता मान कर के इस प्रदेश में अपनी राजनीति कर रहे हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और जिस तरह से माननीय नेता ने सामाजिक परिवर्तन के एक तरह से नायक हैं, जिन्होंने 15 अगस्त और 26 जनवरी को महादलित टोलों में महादलित परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से झंडोत्तोलन का निर्णय किया। यह सिंबॉलिक काम उन्होंने करा करके समाज में ये मैसेज देने का काम किया कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के प्रभारी मंत्री सब उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ झंडोत्तोलन में खड़े रहेंगे कि समाज का हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो। और माननीय नेता ने इस समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया। जो लोग बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हम दलितों के बहुत पोषक हैं, दलितों के बहुत समर्थक हैं, राजनीतिक दल के लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उनके कार्यकाल में लंबे से चली आ रही बहुत सी योजनाओं का
जो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए था, खास करके हमारे बिहार में था, जैसे जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना, उसको समाप्त करने का लोगों ने काम किया। और आज क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक है, इसकी आबादी बड़ी है इस प्रदेश में, तो उस वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए सब लोग नई नई बातें करने का काम कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि माननीय नेता ने न सिर्फ इस प्रदेश के नौजवानों को शिक्षित किया, 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया महादलित टोलों में। 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे जब माननीय नीतीश कुमार आए थे। और जब वो आए थे इस प्रदेश में तो यह प्रदेश का टोटल बजट मात्र 32,000 करोड़ था। आज इस प्रदेश का बजट 2,62,000 करोड़ है, जो इस बार वित्त मंत्री विजय चौधरी जी ने विधानसभा में पेश किया है। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस व्यक्ति के पास नीयत होती है, जिस व्यक्ति के पास सोच होता है, जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, वह न सिर्फ बजट का प्रावधान करता है, न सिर्फ उसको योजनाओं का निर्माण करता है, बल्कि उसको ज़मीन पर उतारने का काम करता है। प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां सुदूर आज़ादी के इतने साल बाद भी जिस घर में आज तक बिजली नहीं जली थी, उन वैसे सभी महादलित परिवारों में माननीय नेता ने बिजली देने का काम किया। और सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया कि महादलित टोलों में बिजली का लाइन सबसे पहले महादलित टोलों में जाएगा। और जब हर घर नल और जल का उन्होंने निर्णय किया, नली गली का निर्णय किया, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि सबसे पहले महादलित टोलों में इसका काम शुरू होगा। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की अगर सोच बड़ी होती है तो वो योजनाओं को निर्माण करके उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। हम अपने आप को सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में 13 और 14 तारीख को जो पार्टी का हमारा निर्णय है, उसमें 13 तारीख की शाम को हर एक पंचायत के हर एक मोहल्लों में महादलित टोलों में हम लोग दीप प्रज्वलित करके, और 14 तारीख को जिस तरह से हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं, उस तरह से 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है, जिससे जो नौजवान पीढ़ी जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष करके इस छुआछूत की लड़ाई को ख़त्म किया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसमें कितनी बड़ी महती भूमिका का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ निर्वहन किया है। इसीलिए नई पीढ़ी को इन सब बातों का जानकारी हो और कैसे अपने अधिकार के लिए शिक्षा ग्रहण करना है, कैसे संगठित रहना है, और आहे बगाहे जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी लोग करते हैं, उसके लिए भविष्य में कैसे संघर्ष करने के लिए तैयार रहना है, इसकी रूपरेखा तय करना है। और सभी 13 और 14 तारीख को पूरे धूमधाम से इस कार्यक्रम को